अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन? अरे हाँ, लड़की का छोड़ जाना, आशिक मजनू बन जाना, वही होता है डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन है, क्या होता है, कैसे होता है, इसकी सिम्टम, साइन और इसका इलाज क्या है? अगर आप डिप्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे और क्यों होता है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, विच इज लोडेड विद द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस ऑफ डिप्रेशन। And don't become Ashik Majnu, just keep smiling your smile is very cute. Buddies, you are sexy, no doubt, but your life is too much sexy. Oh my god! Wow! So live your life with a full enjoyment, baby. So chew the bubble in your mouth and watch this video until the end. So let's start the video. Depression. डिप्रेशन एक सीरियस कंडीशन है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बुरी तरह से इफेक्ट करता है। डिप्रेशन हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और काम करने पे मनफी असरात मुरतब करता है, बट फॉर्चुनेटली इट्स ट्रीटेबल। डिप्रेशन में हम सैड फील करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ में अपने इंटरेस्ट खो देते हैं। इट लीड्स टू वैरायटी ऑफ इमोशंस एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, और ये इंसान की काम करने की एबिलिटी को भी ख़त्म कर देता है। पहले साइंसदान मानते थे कि डिप्रेशन ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सेरोटोनिन की वजह से ये सब होता है। इस केमिकल को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। मतलब अगर हमारे दिमाग में ये केमिकल की मदाद बढ़ जाती है तो हम अच्छा फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। और अगर हमारे ब्रेन में ये सेरोटोनिन केमिकल कम होता है तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करते थे, तो जिसकी वजह से ये सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता था और बंदे ठीक हो जाते थे। साइंसदानों के रिसर्च में ये पता चला कि डिप्रेशन लोगों के ब्रेन सेल्स और ब्रेन सेल्स कनेक्शन को भी इफेक्ट करता है। ब्रेन में मौजूद केमिकल सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। डिप्रेस्ड लोगों का हिपोकैम्पस, एक दिमाग का हिस्सा जो याददाश्त और इमोशन को स्टोर करता है, वो नॉर्मल लोगों से छोटा हो जाता है, जिसकी रीज़न है स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस और डिप्रेस्ड होते हैं तो उनका हिपोकैम्पस, याददाश्त करने वाला हिस्सा, कम हो जाता है। इससे साइंसदानों को ये पता चला कि डिप्रेशन कोई केमिकल इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जो ब्रेन सेल्स की ग्रोथ और कनेक्शन को इफेक्ट करता है। डिप्रेस लोगों को ब्रेन सेल्स सही से काम नहीं करते हैं। तो अगर हम किसी इंसान को कहें कि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, तो वो ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये एक सीरियस कंडीशन है और इनवॉलंटरी डिसऑर्डर है। कभी कभी आपको मूड अच्छा नहीं होता और आप उदास फील करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिप्रेशन है। तो ऐसे बहुत से सिम्टम्स और साइन हैं जिनको महसूस करके आप पता कर सकते हैं कि क्या वाकई आप डिप्रेस्ड हो। नंबर 1, फटीग, यानी कि थकान। क्या आपने कभी ऐसे दिन एक्सपीरियंस किए हैं जब आपने लेटे हुए बिता दिए हों? आप पूरा दिन सोए, लेकिन इतना सोने के बाद भी आपको थकान महसूस हो और आपको ऐसा लगे कि आपका ज़मीन पर कदम रखते ही आप नीचे गिर जाओगे। में भी आपने बहुत से काम करने हों और आप ना चाहते हुए भी पूरा दिन बेड पे लेटे गुजार देते हो, ये डिप्रेशन का एक साइन है। चेंज इन एपेटाइट, डिप्रेशन आपकी डाइट को भी इफेक्ट करता है। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप खाना खा रहे हों और आपके दिमाग में कुछ ख्याल आया हो और आप अपने हाथ में लिए खाने को उसी वक्त नीचे रख देते हो, और इस सिचुएशन के बाद आपकी भूख बिल्कुल भी गायब हो जाती है। सेकंड कंडीशन, डिप्रेशन में आप ऐसा खालीपन को महसूस करते हैं जो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस और हैप्पीनेस को बिल्कुल भी नम कर देता है। तो आप अपने खालीपन को मिटाने के लिए अपना मन खाने पीने में लगा देते हो, कभी चॉकलेट्स, केक और कैंडीज वगैरह। इससे आपको लगता है कि आप इससे अच्छा फील करोगे। तो ये दोनों कंडीशंस, ज़्यादा खाना या कम खाना, दोनों ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। नंबर 3, सेल्फ लोथिंग। कि आप पूरा दिन अपने खामियों के बारे में सोचते रहते हो, अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हो। इस इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपको लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपका मन करता है कि आप सब कुछ ही ख़त्म कर दें। भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं है, बट ये डिप्रेशन की सबसे क्रिटिकल कंडीशन है, और इसी कंडीशन में लोग ज़्यादा सुसाइड भी कर लेते हैं। नंबनेस, डिप्रेशन में सब चीज़ें नम हो जाती हैं। फीलिंग्स, इमोशंस, हैप्पीनेस, सब कुछ नम हो जाता है। लोग हर वक्त खामोश रहते हैं और करीबन वो हर वक्त हंसते रहते हैं बिना किसी रीज़न की।
हमारी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग काम, सब में हमारा मन नहीं लगता। ये भी डिप्रेशन के सबसे मेन साइन है। नंबर 5, इंट्रोवर्जन। स्टडीज़ में पाया गया है कि वो लोग जो इंट्रोवर्जन होते हैं वो डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। इंट्रोवर्जन से मुराद वो लोग जो हर वक्त खामोश रहते हैं, धीरे धीरे और बहुत ही कम बोलते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर अपने डिप्रेशन को दबाए रखते हैं। अगर आप इनमें से कुछ सिम्टम्स को फील करते हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो। ट्रीटमेंट। डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। डिप्रेशन का मेडिकेशन या फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर डिप्रेशन ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ब्रेन थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से अपना प्रॉब्लम शेयर करें या फिर मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प लें। आपका प्रॉब्लम शेयर करना लाख बेहतर है उस प्रॉब्लम को अपने अंदर छुपा कर रखने की। ज़्यादातर लोग अपने डिप्रेशन को अपने अंदर छुपा कर रखते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो यही वजह होती है कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं और आखिर में सुसाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट कमिट अ सुसाइड। आपकी फैमिली एंड फ्रेंड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अगर आप उनसे दूर हो गए तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और वो आपके बिना अकेला फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बिलीव मी, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से ये बातें आपसे शेयर की हैं। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना, एंड आई होप आप ये लाजमी करोगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।